हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस आंसर राइटिंग 100 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की सीरीज में। आज हम जीएस पेपर 6 की बात करेंगे। जीएस पेपर 6 जो यूपी स्पेशल का आपका पेपर है, और हमने आपसे जो कह रखा है कि उस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पेपर 5 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने को हैं, और आज इसके साथ इसमें पेपर 6 में आज हमारा चौथा क्वेश्चन यानी डे 4 पर तक आ गए हम लोग। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे हैं उनका क्या महत्व है, इसके बारे में, भौतिक संसाधनों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जो लोग नए हैं उनके से हम बता दें कि आप आंसर राइटिंग किए बिना, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि यूपी पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। उत्तर नहीं लिखे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम से जुड़िए, यहाँ से पढ़ने के बाद ही लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को लिखिए, पढ़ के लिखिए। क्या कीजिए, जब यहाँ से आप पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन को ना, तो सिर्फ पढ़ के से छोड़ मत दीजिए। आप फिर एक पेन पेपर कॉपी लीजिए, इसी क्वेश्चन को फिर बंद करके अपने आप से लिख के देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। अगर एटलीस्ट हमारे साथ आप जुड़ के इतनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाला भी 1 से 1.5 महीने में आपका पेपर 5 और 6 का अच्छा खासा पोर्शन इसमें कंप्लीट रहेगा। और वो पोर्शन कंप्लीट होने के साथ आपको एक अच्छा लीड मिलेगी, क्योंकि बाकी लोग जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग हैं जो पेपर 5-6 को तो अभी सिलेबस देखे भी नहीं होंगे और पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बात से मैं आप लोगों से एकदम विनम्र से कहूँगा ना कि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल कोताही ना करें और आंसर राइटिंग जरूर करें, ठीक है। और इस सेशन तो बिल्कुल मिस ना करें जो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जो कोई भी आपके डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अदर चीज़, तो आप उससे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देख के आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आज हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है। तो ये तो जैसे आप जाने उत्तर प्रदेश जीएस 6 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी स्पेशल इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, ठीक है, उस इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे हैं और भौतिक संसाधन हैं उनका क्या महत्व है। यानी आप देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे कि आप उसमें देखेंगे परिवहन आ रहा है, विद्युत, जल, है ना, इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इन सब चीज़ों का कितना महत्व रहता है। पर्यटन को ले लीजिए, है ना, बाकी अदर जो बुनियादी ढांचे उनका क्या महत्व है और किस तरीके से जो किसी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो भौतिक संसाधनों में तो उसी तरीके से इसमें हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है अपना परिचय, कि इस क्वेश्चन के लिए क्या एक अप्रोप्रिएट परिचय होगा, उसके बाद से बाकी चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक चीज़। देखिए अब किसी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, परिचय लिखते टाइम ना आप क्या करेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन से ही आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लेके ही उसी से स्टार्ट करके आप परिचय बना सकते हैं। जैसे इस वाले में उसी तरीके से कि किसी भी क्षेत्र में जो आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है, और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप चाहते थे यहाँ पे जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते थे कितना परसेंट आबादी, लगभग 16.5% यहाँ पे जो आबादी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा तो डेटा से भी आपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को, आंसर को और उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे हैं उनका क्या महत्व है, एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, चाहे अदर जो भी सर्विस सेक्टर है, वो सब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम मूलभूत ढांचे में आता है परिवहन। उत्तर प्रदेश में सड़कों, रेलवे और हवाई परिवहन का व्यापक नेटवर्क है। अब इन सबको अलग अलग दिखा सकते। सड़कों में आप बात कर सकते हैं एक्सप्रेसवे की, किस तरीके से जो रेलवे जोन उसको लगभग जो 18 रेलवे जोन, उसमें 3 रेलवे जोन आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। हवाई परिवहन में देखेंगे आप सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में हो गए, सबसे ज़्यादा तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में हो गए थे। सब सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप एग्जाम्पल दे के इस तरीके से बता सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि यह देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे माल और रसद ठीक है के साथ व्यक्तियों की आवाजाही में सुविधा होती है। तो पहली चीज़ की है तो सर्विस सेक्टर में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, तो सारी चीज़ में क्या परिवहन एक अहम भूमिका निभाएगा।
अच्छा परिवहन ढांचा जो है वो लागत को कम करता है। देखिए वही लागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा, और व्यवसाय की दक्षता को बढ़ाता है, यानी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको इम्प्रूव भी करेगा, जो बदलते आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यानी जो इकोनॉमी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो एक पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे किस चीज़ में परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन को आप बहुत तरीके से यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट है कि आप कभी भी जब आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखते समय आप परिवहन को जोड़ सकते हैं। चाहे कृषि हो, उसमें भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए बेहतर परिवहन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड है ना, बाकी कनेक्टिविटी का आप जिक्र कर सकते हैं। ये सब के बनने से वहाँ की जो रूरल इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। ये सब सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे लिखते लिखते आप में क्या होगा, एक बेहतर आंसर लिखने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। विद्युत के बारे में बात करेंगे। विद्युत किस तरीके से, उत्तर प्रदेश में थर्मल, हाइड्रो और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के साथ महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और नवीनीकरण ऊर्जा पे बात की जा रही है। ठीक है, ये तीन तरह के ऊर्जा यहाँ पे पैदा की जाती है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विश्वसनीय और सस्ती विद्युत तक पहुँच की आवश्यकता है। जब यहाँ पे एक कमी बताई जाती है, जैसे कि चैलेंज कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक चुनौती क्या है कि जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसके लिए विद्युत आपूर्ति एक समस्या बनी रहती है कि लोग आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मिलना उसके लिए नए बिजनेस स्टार्टअप को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहाँ पर इसी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति निवेश को आकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो अगर पर्याप्त आप अमाउंट में आप एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये नए निवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकती है और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। ठीक है, तो रोजगार का अवसर भी ये पैदा करने में सक्षम है। अगला पॉइंट है जल। जल के बारे में क्या है, उत्तर प्रदेश नदियों, नहरों और भूजल के रूप में प्रचुर मात्रा में संसाधनों से समृद्ध है। कृषि के लिए जल संसाधनों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण भाग का प्राथमिक व्यवसाय है। यहाँ पे आप डेटा कोड सकते लगभग 65%। ठीक है सर, 65% पॉपुलेशन क्या है उत्तर प्रदेश की, वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। ठीक है, उस पर यानी कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश तो प्राकृतिक रूप से भी नदियों, नहरों से बाकी चीज़ों से संपन्न है, लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे अगर जल की बात करेंगे ना तो उत्तर प्रदेश में से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो आपका वेल डेवलप है। ठीक है, और आपका ये वाला जो रीजन ईस्टर्न का उतना नहीं है। इधर तो सिंचाई के बहुत अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साधन, लेकिन अभी ये वाला रीजन जब आप देखेंगे बुंदेलखंड वाला रीजन, ये इतना ये रीजन सब, तो इधर सिंचाई के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, जिसमें आप नदियों का जो देखेंगे आप केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, इस तरह का प्रोजेक्ट, और इधर जो है इधर कनाल से सिंचाई की जाती है। तो ये भी जब आपको इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे सिंचाई, तो वहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से किस किस फील्ड में विथ मैप के साथ कि चीज़ें कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग थे सिंचाई के बारे में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भाग है, प्राथमिक भाग है। सिंचाई सुविधाओं से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला देखेंगे औद्योगिक बुनियादी ढांचा, ये इंपॉर्टेंट एकदम। ठीक है, औद्योगिक बुनियादी ढांचा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में एक सुव्यवस्थित सुस्थापित करने के लिए आधार है। ठीक है, क्या आधार है कि विशेष रूप से आप देखेंगे कपड़ा, रसायन और इंजीनियरिंग जैसे उद्योग क्षेत्रों में ये स्थापित है। राज्य सरकार ने क्या किया, उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स इंसेंटिव, भूमि अधिग्रहण, यानी बहुत सारे क्या सब्सिडीज़ वगैरह है ना, उस सब चीज़ों को प्रमोशन, अलग अलग चीज़ों में पॉलिसी आती रहती है। जो उद्योग है उसके लिए भूमि, पानी और कुशल श्रम की उपलब्धता का आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। कुशल श्रम की बात करेंगे तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर, ठीक है, और अनस्किल्ड लेबर दोनों तरह के सस्ते भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश की एक इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट पर्यटन। अब पर्यटन को लेकर जब बात करेंगे दोस्तों, तो पर्यटन तो इस समय इस पर भी रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली की आई है। आपको बता दें कि यात्रा एवं टूरिज़्म का, ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन टूरिज़्म वाला ये आया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आया है। इसमें 39वीं रैंक भारत की आई है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से भारत टूरिज़्म में भी आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी रैंक इसमें इम्प्रूव हुई है। तो पर्यटन के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में ताजमहल, वाराणसी, लखनऊ के बाद यहाँ पे अयोध्या भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पर्यटन के लिए बढ़ावा देना। राज्य सरकार इस पर्यटन को लेकर क्या कर रही है, राज्य सरकार पर्यटन के लिए सर्किट की व्यवस्था की है, जैसे धार्मिक सर्किट, इको सर्किट, जैसे महत्वपूर्ण पहल पर्यटन उद्योग को आधार बनाने के लिए इसमें चलाई जा रही है। राज्य सरकार पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का भी विकास कर रही है। पर्यटन उद्योग रोजगार अवसर को सृजित करेगा और राज्य में विशेष राजस्व को उत्पन्न करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पर्यटन से रिलेटेड हो जाएंगे। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष देखेंगे क्या है इसमें, निष्कर्ष इस फाइनली आंसर का जो क्या हो जाएगा
कि निष्कर्ष तो हम इस बात पे पहुंच सकते हैं या कह सकते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के बुनियादी जो ढांचा है, भौतिक संसाधन दोनों ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए। किस तरीके से महत्वपूर्ण, हमने ऊपर अभी सारे पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन किया। विद्युत, परिवहन और पानी से बुनियादी ढांचे में सुधार और औद्योगिक और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर राज्य सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों इसका एक कंप्लीट कंक्लूजन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है, आप उसको ये तो अभी तो 2 ही पेपर चल रहा है, 5 और 6, ठीक है, 2 पेपर चल रहा है, तो आप उसको रिलेट करते रहिए चैप्टर वाइज। जो सिलेबस का पॉइंट जब जाकर देखेंगे तो पॉइंट वाइज कवर कर रहे हैं सारे इस क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, बता दें कि यूपी पीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।